नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मैं बद्री विशाल चारण, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जिस विषय या जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं वह बीए द्वितीय वर्ष का एक टॉपिक है जिसका नाम है सहायक संधि प्रथा, जिसमें हम सहायक संधि प्रथा का अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अंग्रेज़ों को इससे क्या फ़ायदा हुआ, किन किन राज्यों के साथ सहायक संधि प्रथा की गई व जनता या प्रशासन पर इन सहायक संधि का क्या असर पड़ा व अंततः इसके निष्कर्ष का हम अध्ययन करेंगे। अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1778 में भारत के गवर्नर जनरल बन के आए, उन्होंने 3 उपायों का सहारा लिया, जिसमें प्रथम था सहायक संधि प्रथा, दूसरा था खुला युद्ध और तीसरा था पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों को इलाका हड़पना। किसी भारतीय शासक को पैसा लेकर ब्रिटिश सेना की मदद की नीति को बहुत पुरानी थी, फिर भी वेलेस्ली ने इस नीति को एक निश्चित रूपरेखा दी और इसका उपयोग भारतीय शासकों को कंपनी के अधीन बनाने के लिए किया। उसकी सहायक संधि प्रथा की नीति के अनुसार किसी सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी तथा उसके रख रखाव के लिए उसे अनुदान देना पड़ता था। यह सब कहने को उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता था, मगर वास्तव में यह उस भारतीय शासक से कंपनी को खिराज दिलवाने का एक ढंग था। कभी कभी कोई शासक वार्षिक अनुदान न देकर अपने राज्य का कोई भाग दे देता था। सहायक संधि के अनुसार आमतौर पर भारतीय शासक को यह भी मानना पड़ता था कि अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा। अंग्रेज़ों की स्वीकृति के बिना किसी और यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। गवर्नर जनरल से सलाह लिए बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से कोई वार्ता नहीं करेगा। इसके बदले अंग्रेज उस शासक की दुश्मनों से रक्षा करने का वचन देते थे। वे सहयोगी के अंदरूनी मामलों में दखल न देने का भी वादा करते थे, पर यह वादा ऐसा था जिसे शायद ही कभी निभाया गया हो। वास्तव में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके कोई भारतीय राज्य अपनी स्वाधीनता लगभग गंवा बैठता था। वह आत्मरक्षा के कूटनीतिक संबंध बनाने के, विदेशी विशेषज्ञ रखने के तथा पड़ोसियों के साथ आपसी झगड़े के अधिकार ही खो बैठता था। वास्तव में उस भारतीय शासक की बाहरी मामलों में सारी प्रभुता समाप्त हो जाती थी और वह ब्रिटिश रेजिडेंट के आधिकारिक अर्थात हो जाता था तथा राज्य के रोज़मर्रा के प्रशासन में हस्तक्षेप करता रहता था। इसके अलावा इस प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य से अंदर खोखला होने लगता था। अंग्रेज़ों की दी हुई सहायक सेना का खर्च बहुत अधिक होता था और वास्तव में वह उस राज्य की क्षमता से काफ़ी बाहर होता था। उसके मनमाने ढंग से तय किए गए और बनावटी ढंग से बढ़ाए जाने वाले इस अनुदान के कारण उस राज्य की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न और जनता निर्धन हो जाती थी। इस सहायक संधि प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भी भंग कर दी गई। लाखों सैनिक और अधिकारी अपनी पैतृक जीविका से वंचित हो गए, जिससे देश में बदहाली और गरीबी फैल गई। इसके अलावा सुरक्षा प्राप्त राज्यों के शासक अपनी जनता के हितों को अनदेखा तथा उनका दमन करने का लगे, क्योंकि अब उन्हें जनता का डर नहीं रह गया था। चूँकि अंग्रेज़ों ने उन्हें अंदरूनी और बाहरी दुश्मनों से रक्षा का वचन दिया था, इसलिए उनमें बच्चे शासक बनने का कोई लोभ नहीं रह गया था। दूसरी तरफ सहायक संधि की प्रथा अंग्रेज़ों के लिए अत्यंत लाभदायक थी। अब वे भारतीय राज्यों के खर्च पर एक बड़ी सेना रख सकते थे। अब वे अपने खुद के क्षेत्र से बहुत दूर लड़ाइयाँ लड़ सकते थे, क्योंकि कोई भी युद्ध होता था या तो उनके सहयोगी के क्षेत्र में होता था या उनके शत्रुओं के। वे अपने सुरक्षा प्राप्त सहयोगी की रक्षा और विदेशी संबंधों के मामलों पर पूरा नियंत्रण रखते थे। उसकी ज़मीन पर एक शक्तिशाली रेगना रखते थे और जब भी चाहे उसे अयोग्य घोषित करके उसका शासन समाप्त कर उसके क्षेत्र को हड़प लेते थे। जहाँ तक अंग्रेज़ों का सवाल था, सहायक संधि की यह प्रथा एक ब्रिटिश लेखक के शब्दों में अपने सहयोगी को बकरों की तरह तब तक खिला पिलाकर मोटा रखने की प्रथा थी जब तक वे जिबा करने के काबिल न हो जाए। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798
और 1800 में हैदराबाद के निजाम के सहायक संधियाँ की। सहायक संधि सेना के खर्च के नाम के बाद पैसा लेने के नाम बजाय निजाम ने अपने क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया। 1801 में अवध नवाब को सहायक संधि के लिए मजबूर किया गया। एक बड़ी सहायक सेना के बदले में नवाब को मजबूर होकर अपना लगभग आधा राज्य अंग्रेजों को देना, उसकी अपनी सेना लगभग पूरी तरह समाप्त की गई। वेल्लेजरी, मैसूर, कर्नाटक और सूरत के साथ और भी कड़ाई से पेश आया। निश्चित ही मैसूर का टीपू सुल्तान कभी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ। उल्टे उसे 1792 में अपना जो आधा राज्य देना पड़ा था उसे भी वह प्राप्त करने के लिए कोशिश करता रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सहायक संधि प्रथा ने एक प्रकार से अंग्रेजों को लगभग अजेय बना दिया। अब उन्हें अपनी सेना पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता था। वह देसी राजाओं के खर्च पर अपनी सेना ही रखते थे, क्योंकि अंततः भले ही वह रखी ब्रिटिश राजाओं की सुरक्षा के लिए सेना रखी जाती हो, वह अंततः सेना ब्रिटिश ही होती थी, जो समय पड़ने पर से ब्रिटिशर्स से काम आती थी। अब वही दूसरी तरफ राजाओं पर किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होने की स्थिति में वे उन्मुक्त हो गए, प्रशासन से उनका ध्यान हट गया, और जिसका अंततः परिणाम जनता के शोषण व जनता की परेशानियों के रूप में आया। धन्यवाद।